नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक ऐसा लेकर के आया हूँ। वो टॉपिक क्या है कि हम अपने गमले की मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज कैसे करें। मतलब आपके गमले की मिट्टी एक साल यूज़ करने के बाद ख़राब नहीं हो जाती है, उसको रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे अपने आप को रिचार्ज करने के लिए हमें कहीं आउटिंग पे जाते हैं 5 दिन 7 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कभी शिमला ऊटी मनाली चले गए या कहीं चले गए, इस तरह से इन मिट्टी को भी रिचार्ज की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है इनको और एनर्जी दोबारा चाहिए होती है। तो एनर्जी के लिए हमें क्या करना है ताकि हमारी जो मिट्टी है वो रिचार्ज हो जाए और आने वाले टाइम के लिए बढ़िया हमारी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग बढ़िया कर सके। जैसा कि मेरे गमलों में देखते हैं आप, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स या फ्रूट जो है बहुत ज़्यादा आता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? मिट्टी को हर साल रिचार्ज करना है। रिचार्ज कैसे करेंगे और क्या क्या सावधानियां हमने बरतनी है, वो हम सारा आज जानेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि रिचार्ज का मतलब क्या है। रिचार्ज मतलब कोई मोबाइल रिचार्ज नहीं है, कोई बैटरी रिचार्ज नहीं है। हमने गमलों की मिट्टी को रिचार्ज करना है, वो हम कैसे करने वाले हैं। तो आप देखिए कि जैसे कि ये गमले हैं, हमने पिछले साल इसको भराई की थी जून में और हमने गुलदाउदी लिया। इसके बाद हमने ये सीजनल जो सर्दियों के प्लांट्स आप देख रहे होंगे, जेरेनियम में लाल फूल और ये वाइट फूल आ रहे हैं। अभी भी हमारा जेरेनियम चल रहा है क्योंकि सेमी शेड में रखा हुआ है। और ये जेरेनियम जैसे कि ये ख़त्म हो रहा है पौधा अब, तो हम इसको, ये देखिए ये गल सा गया है बिल्कुल, तो इसको हमने ये निकाल लिया। और अब इसका हम देखते हैं कि इसकी मिट्टी जो है कितनी बॉन्ड है, किस तरह की है। ये हमने किया और ये देखिए ये हमने निकाल दिया। अब आप ये देखेंगे कि ये मिट्टी किस तरह से रूट से बॉन्ड है। इसी तरह से ये देखिए जो हमने तसले को खाली किया है, ये मिट्टी देखेंगे तो ये क्या होती है, जब साल भर हो जाता है, एक तो इसके अंदर से जो ताकत है वो मिट्टी की ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये पौधे द्वारा चूस लिया जाता है, मतलब यूज़ कर लिया जाता है। तो इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको कि रूट से किस तरह से मिट्टी पूरी तरह से बॉन्ड है। अब एक मिट्टी हो जाती है सेटल हो गई, तो मिट्टी सेटल होने के बाद हार्ड हो जाती है। तो हम जो नया प्लांट लगाएंगे उसमें क्या होगा, वो ग्रोथ नहीं आएगी जो होनी चाहिए, क्योंकि रूट जो है उसको पेनिट्रेट करने के, मिट्टी में घुसने के लिए मिट्टी चाहिए होती है लूज़। और जितनी मिट्टी आपकी हल्की होगी उतना रूट डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जितना रूट डेवलपमेंट ज़्यादा होगा उतनी ही प्लांट की ग्रोथ आपकी बढ़ेगी। तो इसमें देखिए कि ये बॉन्ड हो जाता है। अब हम इसको ऐसे निकाल देंगे। ये हमने तोड़ के हटा दिया, बिल्कुल मिट्टी इक्वल कर दी और जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं उसको निकाल लेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा रूट्स भी ये जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये कोई नुकसानदायक नहीं। अगर हम इसमें मिक्स कर दें तो हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, कुछ न्यूट्रिशन पावर जो है डिकम्पोज होके मिल जाएगा। अब ये हमारा गमला है। आप अभी देखेंगे कि आप टिपरी जो है इसमें जो लगाते हैं उसके ऊपर ज़रूर लगाना चाहिए। ये देखिए ये टिपरी है और ये टिपरी जो लगानी है आपने, किसी मार्बल का पीस या टाइल का पीस नहीं लगाना, क्योंकि फ्लैट सरफेस होने से इसमें जाके चिपक जाएगा और इसकी हमारी जो वाटर निकलना एक्स्ट्रा वो बंद हो जाएगा, एयर भी निकलना बंद हो जाएगा। तो अपने कोई मटके का टुकड़ा लेना है, गमले का टुकड़ा लेना है, कोई दिया लेना है, या घर में नारियल छिलते हैं उसका जो मोटा पार्ट होता है वो भी इसके ऊपर आप डाल के और मिट्टी भर सकते हैं। अब हमें यही नहीं, जैसे हम सब्जी के लिए बाल्टियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, इसको भी आप देखेंगे, इसको भी आपको निकाल के करना है। ये नहीं बड़ा है तो इसको नहीं निकालेंगे, तभी इसका रिजल्ट जो है वो 100% मिलेगा आपको। अब इसमें आप देखें, पूरी बाल्टी मैंने दिखाई आपको। अब देखिए जैविकता क्या निशानी है। किसी ने कल मुझे जो है ना ये भेजा था कि हमारी गोलियां निकलती है गमले के नीचे से। तो गोलियां निकलने का रीज़न देखिए क्या है। जैविक खेती की निशानी इसमें देखिए केचुआ, बाल्टी के अंदर केचुए का निशान है ये। और ये जो इसके देख रहे हैं, ये ड्रॉप गोल गोल देख रहे हैं आप, ये सारा क्या है, केचुए का एक्सक्रीटा है। मतलब मिट्टी को खा के उसने जो निकाला है, मतलब उपजाऊ एक तरह का कर दिया है। इसको प्रॉपर देख सकते हैं, ये देखिए ये गोलियां नीचे बिखरी हुई हैं। और अभी हम इसको तोड़ेंगे तो केचुआ जो है अंदर कहीं ना कहीं सेटल होगा। बड़े तरीके से तोड़ना होगा, नहीं तो कट जाएगा। ये केचुआ तो अपने आप में बहुत बढ़िया है। कहते हैं, कई लोग कहते हैं ज़्यादा केचुआ हो गया, तो केचुआ हो गया तो अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं आपको करता है, बल्कि आपकी मिट्टी को जो है ना रिचार्ज वो नेचुरल तरीके से करता रहता है। जैसे कि आपने देखा, ये गमला हमने पहले खाली करके रखा है सोलराइज़ करने के लिए। तो ये मिट्टी हमारी सोलराइज़ हो रही है, गमला भी सोलराइज़ हो चुका है। लेकिन ये हमने जो अभी निकाला है ये देखिए गीला है। तो क्या होता है, इसके अंदर फंगस और कई चीज़ें एक साल के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं धीरे धीरे,
तो इसको साल में एक बार सोलराइज़ कर लेना चाहिए। सोलराइज़ मतलब कि तेज़ धूप के अंदर रख दिया तो अल्ट्रावायलेट रेज़ की वजह से जो इसकी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और ये देखिए कि ये अभी निकाला है, गीला है, और ये हमने निकाल के रखा हुआ है। तो इस मिट्टी को इस तरह से जो ढेर देख रहे हैं, इसको निकाल के आपको 4 से 5 दिन या 5 से 7 दिन जो है आपको इसमें रखना है, थोड़ा उल्टी पलटी कर देनी है। ये टेक्निक वही है जो हमारे पुराने टाइम में खेती होती थी। खेतों में खेत को बाह के या उसको खुदाई करके खेत को छोड़ दिया जाता था हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के लिए या महीने के लिए, तो वो सोलराइज हो जाती थी मिट्टी। हमारे फंगस और जो बीमारियां मिट्टी के अंदर है वो ख़त्म हो जाती थी। इसके बाद फिर हम खाद डाल करके उसमें और बहाई करके दोबारा से फसल लगा देते थे। तो ऐसा ही हमने प्रोसेस अपने घर में करना है ताकि ये मिट्टी जो है दोबारा से री एनर्जाइज, मतलब दोबारा से एनर्जेटिक हो जाए। मिट्टी कभी आपकी ख़राब नहीं होती है, उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होने की वजह से वो एसिडिक हो जाती है। तो जिन लोगों की मिट्टी ख़राब है उनको फेंकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको कंसनट्रेटेड हो गई है, खाद ज़्यादा मात्रा में डल दिया, एक ही चीज़ की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, तो उसमें क्या करना है, नॉर्मल मिट्टी आपने लाना है और नॉर्मल मिट्टी उसमें मिक्स कर देना है। अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं है तो 50-50 मिट्टी मिक्स कर देंगे तो भी मिट्टी आपकी कामयाब हो जाएगी। लेकिन सोलराइज और एनर्जाइज करने का जो तरीका है ये है, अब हमने काट दिया, इसको रख दिया। ये चीज़ें हमने इसको खोल देना है इस तरह से। ये देखिए कि किस तरह से ये रूट ने इसको बॉन्ड कर रखा है, ये देखिए। तो इसको हम खोल देंगे बिल्कुल इस तरह से ताकि ये इसमें चले जाए। और 1 दिन 2 दिन में बाद जो है ना, इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे कर देंगे ताकि जो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर वाली में सभी में सोलराइज हो जाए, मतलब धूप लग जाए, इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज लग जाए। इसके बाद 5 से 7 दिन बाद क्या करना है आपने कि मिट्टी को माप लेना है। आपने देखा कि हमने मिट्टी सोलराइज कर लिया। अब हम मिट्टी को क्या करेंगे, अब हम मेज़रमेंट के लिए एक बाल्टी ले लेते हैं, और आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो चीज़ ले सकते हैं। तो हम बाल्टी लेते हैं, बाल्टी से मिट्टी मापते हैं, और हमारी मिट्टी जो निकाली है हमने वो लगभग 5.5 बाल्टी आई। 5.5 बाल्टी है तो हमें 7 बाल्टी का मैंने रेशो बताया, 5.5 बाल्टी है तो एक बाल्टी से थोड़ा कम हम क्या कर लेंगे, लीफ कंपोस्ट ले लेंगे। और बाल्टी का हाफ जो है हम स्टोन डस्ट डालते हैं मेज़रमेंट का, तो वो हाफ से थोड़ा सा कम ले लेंगे क्योंकि 5.5 बाल्टी मिट्टी है। ज़रूरी नहीं कि 7 ही आपको पूरा करना है, 7 अगर है तो ठीक है, 7 है, 7.5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो आपको हाफ से थोड़ा कम स्टोन डस्ट ले लेना है। और 1/4 जो बाल्टी का हिस्सा है वो आपको नीम खली लेनी है, उसमें भी थोड़ा कमी कर लेना है क्योंकि 5.5 बाल्टी मिट्टी हमारी है। और इन सबको अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग करके और फिर आपको अपने गमलों में भर लेना है। गमलों में भर करके एकदम से पौधा नहीं लगाना है। आपने गमलों में भरने के बाद उसको छोड़ देना है, पानी डाल दें, या बरसातें जैसे आ रही हैं तो 2-4 बारिश पड़ जाएगी तो उससे बेनिफिट क्या होने वाला है आपका कि उसमें न्यूट्रिशन जो है वो घुलेगा उसके अंदर, मतलब कि डिज़ोल्व होगा, और उसकी गर्मी जो है वो निकल जाएगी। जब आप पौधा लगाएंगे आगे तो पौधा आपका बहुत बढ़िया चल जाएगा। ठीक इसी तरह से जैसे कि हमने ये गमले भर के रखे हुए हैं, रिचार्ज करके रखे हुए हैं, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। गमलों में मिट्टी भरते टाइम खास ख्याल देना है आपने कि गमले की मिट्टी 1 से 1.5 इंच आपने खाली रखनी है ऊपर से, चाहे कोई भी साइज़ का गमला हो, ताकि आने वाले बरसाती सीजन में आपकी थोड़ी पानी ना जाए उसके अंदर। ज़्यादा पानी जाने से क्या होता है कि उसका न्यूट्रिशन ज़्यादा डिज़ोल्व होकर के आपका निकल जाता है। तो इस तरह से आपने करना है और आगे आने वाले टाइम के लिए आपकी मिट्टी जो है बिल्कुल रिचार्ज हो जाएगी पूरी तरह से। 1 साल फिर आप बढ़िया फसल मेरी तरह ही ले सकते हैं, फूल, फल या सब्जी।